बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लच्छा पकोड़ा बना रहे हैं, तंदूरी लच्छा पकोड़ा ये रेसिपी का नाम है। और आप बनाएंगे अफ्तारी में तो आपको वाकई डिफरेंट सा टेस्ट लगेगा। बहुत ज़बरदस्त ये पकोड़े हैं, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और कटर से हम इसको स्लाइसिस में काटेंगे ताकि इसके लच्छे आराम से निकलें। ये देखिए, सबसे पहले हमने प्याज को इस तरह काट लेना है और ये दरम्यान में से जो येलो वाला हिस्सा है ना, सख्त वाला, ये निकाल लीजिएगा लाजमी। इस टाइम पर हमने प्याज को धो लेना है। काटने के बाद जो है ना, नहीं धोना, जब स्लाइसिस में हो जाएगा तो उसके बाद नहीं धोना, वरना बहुत पानी हो जाएगा तो फिर बेसन बहुत डालना पड़ेगा। प्याज हमने तैयार कर लिया है, काट लिया है सारा। अब बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, 2 से 3 बारीक काट ली मैंने हरी मिर्चें वो ली हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और ये 2 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला। जो पैकेट में तंदूरी मसाला मिलता है बाज़ार से इजीली जो मिल जाता है, खुला भी मिलता है, अक्सर लोग खुला भी डालते हैं, लेते हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप, 2 खाने के चम्मच के करीब। अब इसमें नमक नहीं जाएगा। बेसन मैंने अपने हिसाब से थोड़ा कम डाला है, वरना मैंने 1 कप बेसन अपने पास रखा हुआ था। लेकिन 1 कप अगर बेसन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बेसन ही बेसन हो जाएगा। आपको ख़ुद फील हो जाएगा जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे ना कि हाँ इतना ठीक है। थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। पहले तो हम इसको पहले इसी प्याज में मिक्स करेंगे, ताकि हमें पहले नहीं पानी डालना, वरना फिर वो पकोड़े सही नहीं बनेंगे। ये देखें, बेसन हमने बचा लिया है। ये देखें लच्छे कैसे तैयार हुए हैं। हाँ, हाफ कप दे करीब मेरे ख्याल में बेसन पै गया सी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा नहीं, मीडियम जो है वो ऑयल गर्म होना चाहिए। और इस तरह हमने पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। थोड़ी देर बाद पलटिएगा, वरना ये थोड़ा आपस में जो है ना ये चमड़ जाएंगे। देखिए, ये कलर इनका थोड़ा सा अच्छा सा हो गया है। अच्छा, इनका कलर आपको महसूस हो रहा होगा कि थोड़ा डार्क है, क्योंकि वो तंदूरी मसाला जो है ना, तो उनकी वजह से ये थोड़े डार्क कलर कितना खूबसूरत आया। देखिए पकोड़ों का, कोई खाए तो घर में यकीन ही ना करे कि आपने क्या मसाला डाला है। बल्कि कभी दावत होती है ना अफ्तार पार्टी में, तो डिफरेंट सी वैरायटी हम लोग बनाते हैं कि चले ये बना ले, ये बना ले। इस तरीके के जायके के पकोड़े बनाएंगे तो आपको ख़ुद एक खुशी महसूस होगी कि हाँ, कोई एक डिफरेंट से पकोड़े किसी मेहमानों के आगे रखे हैं। बनाने में भी बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं कि सूखा धनिया ये वो, बस मसाला डाला तो आपने तैयार कर लेना प्याज में। तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।